विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। 5 सीटों के लिए चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी की जीत। विधान परिषद में अब बीजेपी के सदस्यों की संख्या 24 हो गई है। जेडीयू के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर अब 23 हो गई है। नतीजों के बाद आरजेडी के विधान परिषद में 14 सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 4, सीपीआई और हम, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1 और 5 निर्दलीय सदस्य हैं। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद से खाली है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आदित्य, देखिए विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसके बाद से कितनी खुशी है? देखिए शिवानी, बिहार विधान परिषद में जो 5 सीट पर चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ गए हैं और इस नतीजे के बाद जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो बीजेपी को हुआ है। बिहार विधान परिषद में वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 24 सीट उनकी हो गई है अब और जदयू से 1 सीट उनकी ज़्यादा हो गई है। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं ना बीजेपी, वो दवा बनाने में कामयाब रही है। और सबसे रोचक ये है शिवानी कि गया का जो इलाका है, गया और शाहाबाद, ये 2 इलाकों के कुल 8 जिले उसमें आते हैं, जहां 43 विधानसभा सीटें वहां पर है, जिसमें 40 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। फिर भी उन दोनों सीटों पर शिक्षक कोटे से आते हैं और स्नातक कोटे से आते हैं, उन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो ये एक तरह से बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि जिन 40 सीटों पर महागठबंधन के विधायकों का दबदबा था, जहां उनके विधायक 43 में 40 सीट पर महागठबंधन के विधायक हैं, वहां की दोनों सीटें यदि बीजेपी जीतती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा संदेश था बीजेपी के लिए कि और बीजेपी के लिए कहने के लिए भी हो गया है कि जहां पर जो महागठबंधन 7 दलों का गठबंधन ये दावा करती है, वहां पर उन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। चौंकाने वाला सबसे ज़्यादा परिणाम शिवानी ये हुआ सारण सीट, जहां पर सारण शिक्षक सीट से लगातार 2 दशकों से केदार पांडे वहां से विधान पार्षद हुआ करते थे। इस बार उनके बेटे को सीपीआई ने टिकट दिया था, लेकिन वहां पर जनसुराज पार्टी के आफाक अहमद को टिकट दिया गया था और वो निर्दलीय चुनाव जीते। तो ये इस बार जो विधान परिषद का जो चुनाव हुआ है 5 सीटों पर, वो बहुत ही उलटफेर वाला रहा है। हालांकि कोसी का जो इलाका है उसमें जदयू के जो एमएलसी थे लगातार 4थी टर्म जीते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव के बाद बीजेपी को इतनी बढ़त मिल गई है कि वो कह सकें कि बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी वो है। भले ही अभी 75 सदस्य जो बिहार विधान परिषद का जो है सदस्य 75 हैं, लेकिन 1 सीट खाली है उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद। 50 इनके कोटे में है, 49 सीट है महागठबंधन के कोटे में और 25 सीट है बीजेपी एलायंस एनडीए के साथ है। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत पार्टी के परफॉर्मेंस की बात है, तो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अब बिहार विधान परिषद में होगी। और अब पुरजोर तरीके से बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि बिहार विधान परिषद में सरकार के खिलाफ बीजेपी और मुखर होकर के सरकार का विरोध करेगी। जी शिवानी। बिल्कुल आदित्य, देखिए 2024 का चुनाव नजदीक है। बीजेपी की तरफ से लगातार हुंकार भी भरी जा रही है इसको लेकर। विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी भी अब बीजेपी बन चुकी है। एक गुड न्यूज है बीजेपी के लिए। किस तरीके से 2024 में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? देखिए, महागठबंधन के तमाम नेता ये जरूर दावा करते हैं कि 7 दलों का गठबंधन और बीजेपी कहीं टिकने वाली है नहीं। लेकिन शिवानी, आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के जो 3 बाई इलेक्शन हुए थे, उस 3 बाई इलेक्शन में 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। भले ही महागठबंधन के नेता ये दावा करते हैं कि हमारा 7 दलों का गठबंधन है और मेरे सामने बीजेपी नहीं टिकेगी, लेकिन हकीकत कुछ और था जो बिहार विधानसभा के बाई इलेक्शन में भी देखने को मिला। और इन 5 सीटों पर जहां जब भी एमएलसी का चुनाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी एक पूरा जो सबसे जो महागठबंधन का जो गढ़ रहा है, उस इलाके में दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत होती है। तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए सोचने का सवाल है कि उनको और अभी मेहनत करने की जरूरत है। भले ही बीजेपी ये कह रही है कि 2024 में महागठबंधन हमारे सामने नहीं टिकेगी, लेकिन शिवानी, ये जो एमएलसी का जो चुनाव है, चाहे वो स्नातक स्तरीय हो या शिक्षक स्तरीय हो, उसमें वोटर सीमित होते हैं, बहुत कम मात्रा
मात्रा में वोटर होते हैं, चाहे वो स्नातक का हो या शिक्षक का हो। आम चुनाव नहीं है, आम चुनाव में सभी को वोट देने का अधिकार है। तो दावे प्रतिदावे अभी होंगे 2024 से पहले कि हमारी जीत होगी, लेकिन 2024 का जो चुनाव बिहार विधानसभा को होने जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। शिवानी, ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।